सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हमने अब तक एक पार्ट डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने समझा था प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हमने ये निकाला था कि प्रोडक्ट मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के मेथड में हम सीखेंगे कि अगर हम इनकम मेथड से देश की नेशनल इनकम निकालें, ठीक है, इनकम मेथड से, तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं हम यारा। जो हमारा सबसे पहले आपको बता दूं, जो मेथड पढ़ने वाले वो है नेशनल इनकम का। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। अब इस इनकम मेथड में आपको याद रखना होगा, सबसे पहले हम तीन चीजें जोड़ते हैं। पहला आता है क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फर्स्ट आइटम, यहां से हम ऐड करना चालू कर रहे हैं। सेकंड, इसमें एक चीज जुड़ती है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, अभी मैं सब कुछ समझाता हूं क्या होता है एक करके। एंड थर्ड, इसमें जुड़ती है मिक्स्ड इनकम। अब समझो क्या है, जितने लोग भी जॉब पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो सैलरी वेजेस मिल रहा है सारा कुछ वो आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर। इनकम मेथड ये कहता है देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितना भी उनके पास इनकम आ रही है, उस इनकम को जोड़ दो, देश की इनकम पता पड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो यही आ रही है, सबसे पहले तो जो लोग किसी के अंडर काम कर रहे हैं उनके पैसे जोड़ दो। फिर जिन लोगों ने अपनी लैंड लेवल समथिंग दे रखा है, इंडस्ट्री लगा रखी है, उनको जो इनकम आ रही है वो आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस में। मिक्स इनकम में हर वो बंदा आ गया जिन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस खोल रखा है, ठीक है, तो उनकी इनकम को सबको कैसे कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे मिक्स इनकम में। अब इन सबको जोड़ने के बाद जो टोटल आता है उसे बोलते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब जो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ गई है और हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को आप ऐसे लिख सकते हैं, नेशनल इनकम, विच मीन्स NNPFC। और हमारे पास आ क्या चुका है? NDPFC। आपको मैंने पीछे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं उनके फॉर्मूले। अगर आपको नेट को नेट में कन्वर्ट करना है, नो चेंज। अगर आपको डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। NFIA कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त साधन आय में से विदेशों को साधन आय क्या कर देंगे आप? लेस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा? आपका NFIA। लेकिन हिंदी मीडियम वालों से बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाले न्यूमेरिकल पहले आप इंग्लिश में समझिए। अगर इंग्लिश में आ जाता है तो हिंदी में करना आपको क्या होगा? आसान, क्योंकि हिंदी टर्म्स इनकी बहुत ज़्यादा बेकार है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? नेशनल इनकम का। क्यों? क्योंकि PP बराबर है FC भी बराबर है। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है ये। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है आपको अगर डायरेक्ट ये तीन चीजें जोड़ दे, मींस दे दे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, तो आप इन तीनों को जोड़कर क्या निकाल लोगे? NDPFC। आपको पता है इन तीनों को जोड़कर NDPFC आता है। अब लेकिन उसके बाद इसमें क्या जोड़ना पड़ता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट ना दिया हो तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट ना दिया हो तो क्या होगा? तो बता दूं आपको, इसके अंदर, किसके अंदर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर चार चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज का नाम बता दूं मैं अगर आपको यहाँ पे, तो वो होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। वेजेस एंड सैलरी इन कैश। इन कैश का मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो अगर नगद मिले तो वो इसमें आ जाएगी। दूसरी चीज इससे रिलेटेड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। इन काइंड का मतलब है कई बार ना एम्प्लॉयर, मालिक अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्लैट देता है, कार देता है चलाने के लिए, ठीक है, एज वो एक तरह से उनकी सैलरी में ही काउंट होता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल स्कीम। सोशल स्कीम। अब देखो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब यह है कि अगर किसी की सैलरी 15,000 रुपये है तो उसे क्या होता है 15,000 रुपये पूरे नहीं मिलते, उसमें से 1,000 रुपये 2,000 रुपये प्रोविडेंट फंड के नाम के काट लिए जाते हैं जो उसे रिटायरमेंट के टाइम पे दिए जाएंगे। आपको बता दूं यहाँ पर जितना ही उसकी सैलरी में से पैसा कटता है उतना ही एम्प्लॉयर अपनी तरफ से मिलाता है। मीन्स अगर एम्प्लॉय की सैलरी से मान लो पैसा कटा है 5 लाख रुपए टोटल मिला के एग्जाम्पल के लिए, तो 5 लाख रुपए यहाँ पर मालिक अलग से मिलाएगा उसमें, ठीक है। तो जो मालिक जो मिला रहा है, मालिक मतलब एम्प्लॉयर, सो वो भी उसकी सैलरी में काउंट हो जाएगा। एंड लास्ट सर्विस पेंशन, वो लोग जिन लोगों ने सर्विस की है उसके बाद उनको क्या मिल रहा है, पेंशन मिली आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो भी क्या होती है इसमें काउंट होती है सर्विस पेंशन। तो बेसिकली ये 4 आइटम आते हैं किसके अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर, इफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज डायरेक्ट नॉट गिवन, डायरेक्टली नॉट गिवन, ठीक है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस की मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इसकी बात हो रही है भाई ये वाले की, ठीक है। इसके अंदर भी 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ गया आपका रेंट, रेंट के बाद इसमें आप जोड़ सकते हैं इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट के बाद इसमें रॉयल्टी जोड़ सकते हैं, रॉयल्टी आता है, और रॉयल्टी के बाद एक इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट, ठीक है, लाभ। ये 4 चीजों को जोड़कर बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर चारों चीज गिवन है, मतलब इनमें से 2 भी गिवन है और ये गिवन नहीं है, तो उनको जोड़ो और निकाल लो। रेंट, आपने अगर कोई अपनी जमीन है उस पर रेंट आ रहा है वो आपकी इनकम है। इंटरेस्ट, आपने अपनी कैपिटल किसी को दी है, पैसा दिया है, तो उस पर ब्याज जो आ रहा है वो आपका क्या है, आपका इनकम है। रॉयल्टी, आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है, कोई चीज़ बनाई है, तो उस पर जो आपको रॉयल्टी आती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए टी.आर. जैन की बुक जिसने लिखी है, तो उस टी.आर. जैन को हर बुक सेल होने पे पैसे आते हैं, तो वो उसकी क्या है, रॉयल्टी है। प्रॉफिट, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट में आ गए। अब अच्छा एक और चीज़ बता दूं, यहाँ प्रॉफिट के अंदर 3 चीज़ें और आती हैं अगर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन ना हो तो। प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड, प्रॉफिट के अंदर मिलने वाला हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड, कॉरपोरेशन टैक्स, और प्लस इसके अंदर एक और चीज आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। सबसे पहले शुरू से आपको समझाता हूं मैं यहाँ पर कि नेशनल इनकम के में इनकम मेथड में 3 चीज़ें जुड़ती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके बाद लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है तो उसमें 4 चीज़ जुड़ती है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेज एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल स्कीम जस्ट लाइक पीएफ, एंड सर्विस पेंशन। अगर इनमें से 2 भी दिए हैं, ज़्यादातर कौन सा दिया होता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल स्कीम, इन दोनों को क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो उसमें 4 चीज़ आती है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। कई बार इसमें से 2 या 3 चीज़ें दी हैं, आप जोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल्टी कई बार गायब होती है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया 0 पुट करो। प्रॉफिट भी कई बार डायरेक्ट ना दिकर ऐसे दिया होता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अगर इनमें से तीनों में से कोई भी दिया या तीनों दिया, तीनों को जोड़ो और क्या निकाल लो, प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट को इसमें पुट करो, क्या निकाल लो, ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स इनकम के अंदर कुछ अंदर नहीं होता है, वो डायरेक्टली आपको गिवन है। अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको मिक्स इनकम क्वेश्चन में नहीं दी है, ठीक है। सो हम तीनों मिलने के बाद आपने तीनों को जोड़ा और क्या निकला, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। NDPFC को डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। जब हमारे पास NDPFC आ गया है तो NDPFC को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने NDPFC और यहाँ लिखा है नेशनल इनकम को NNPFC। वी नो दैट नेट को नेट में कन्वर्ट करने के लिए कोई चेंज नहीं करना है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या जुड़ता है, NFIA। प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार देख लेना वो जरूर। P को P बनाने के लिए नो चेंज, FC को FC बनाने के लिए नो चेंज। तो फॉर्मूला बन गया NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA। बेसिकली ये होता है फॉर्मूला किसका, हमारा नेशनल इनकम निकालने का बाय द इनकम मेथड। अब एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन बात करता हूं, अगर मैं ले लूं यहाँ पर कि मान लो मैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE 700, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस 200, मिक्स इनकम नहीं दिया, NFIA 20 और डेप 40। हमारे को ये इंफॉर्मेशन गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। देखिए अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 700, चलो ऐड कर दो, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस
200 प्लस मिक्स इनकम 0, कितना हो गया 900। दिस इज अवर एनडीपीएफसी। अब हमें क्या निकालना है, एनएनपीएफसी। तो निकालते हैं, एनडीपीएफसी आए कितना 900 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए कितना है 20, डेप की कोई जरूरत नहीं है तो आंसर हो गया 920। डिटेल में अगर आप कभी क्वेश्चन करेंगे तो मैं दोबारा से बता दूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर ये 4 चीजें आती हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। अगर डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है तो इनका कोई यूज नहीं होगा, लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया और ये इनमें से कोई दिया है तो चारों दिए, चारों को जोड़ दो, 2 दिए दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और ऑपरेटिंग सरप्लस में ये 4 चीजें जुड़ती हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट के अंदर भी 3 चीजें होती हैं। अगर प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 3 चीजों को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है। और रॉयल्टी आपको ज़्यादातर गिवन नहीं होता है, दे तो यूज कर लेना। मिक्स इनकम के कोई पार्ट नहीं होता है। मिक्स इनकम का मतलब छोटे मोटे लोग का मतलब जिनका अपना खुद का बिजनेस होता है, जैसे बार्बर हो गया, स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, तो उन सब की इनकम ना तो इसके अंदर आती है ना इसके अंदर आती है, उन सबकी इनकम को जोड़ के बोल दिया जाता है मिक्स इनकम। और इन सबकी इनकम जोड़ने के बाद बन जाती है देश की इनकम, डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद अगर विदेशों से जो इनकम आ रही है, जिसे एनएफआईए बोलते हैं, ठीक है, उसे भी जोड़ दिया जाए तो देश की इनकम क्या बन जाएगी फिर, नेशनल इनकम। तो वेल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं आपको लास्ट वाले पार्ट में कराऊंगा। अभी मैं सारे मेथड में आपको सारे पार्ट्स में पहले मेथड के फॉर्मूले सिखा रहा हूँ कि वो कैसे हैं और कैसे अप्लाई होते हैं। उसके बाद एक बार एक्सपेंडिचर मेथड और करा दूँ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको तीनों मेथड्स का एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हमारे। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही मिलते रहिए। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।